वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्ठुकी अथ श्रीमद्भगवद्गीता दशमो अध्यायः श्री भगवानुवाच दोबारा बोल रहे थे। श्री भगवानुवाच ये जरूरी है कि भगवान के बारे में ज़्यादा जाना जाए, कोई गलत काम नहीं। The Supreme Personality of Godhead said, "Yes, I will tell you my splendorous manifestations, but only of those which are prominent." O Arjuna, for my opulence is limitless. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-Salakaya Chakshunnatamenam Tasmai Sri Guruve Namah. Mukam Karoti Vachalam Pangum Rangadegirim Yathirvatamam Vande Paramanandamadavam Sri Gurudena Taranam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jayatam Srutor Pangur Mama Mandamatir Gati Mat Sarvasya Padam Bhojau Radha Madan Mohano राधा मदन मोहन। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अपने उन विभूति के बारे में बताओ, सबके बारे में बताओ। भगवान कहते सबके बारे में नहीं, बट यस आई टेल यू माई स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशंस बट ओनली ऑफ दोज विच आर परमानेंट। वो अर्जुना, फॉर माई ऑपुलेंस इज लिमिटलेस। जब हम भगवान को जानने की चेष्टा करते हैं तो हमारी बुद्धि और मन का इतना विकास नहीं है कि भगवान के बारे में सब कुछ जान सके। तो कहा जा सकता है, कितना जान सकते हैं? ये यथा माम प्रबोधन्ते ताम सधैर्म भजामि हम। भगवान के बारे में मैं या आप या हम सब इतना जान सकते हैं जितनी हमारी भगवान में श्रद्धा हो, उससे ज़्यादा कितनी ही कोशिश कर लें हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। बस भगवान की अनुकंपा के द्वारा भगवान हमको जितने रिवील करते हैं उतने जान सकते हैं। How much capacity Lord Sri Krishna will give us? How much capacity Lord Sri Krishna will give us? We Yes. can know only that one. But he has given one capacity that we should have a desire to know about Krishna. भगवान को हर आदमी ने अलग तरीके से लिया। जब भगवान कंस के बुलाने पर मथुरा गए धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए, और जब भगवान जो है उतरे कंस चारों और उसके लिए कौन कौन है मुष्टि के चारों मुष्टिक सल कौशल और लड़े। तो जब भगवान और बलदेव दोनों खड़े थे तो जो ऑडियंस थी, किसी ने देखा हमारा प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर लग रहा है। किसी ने देखा ये हमारी मृत्यु खड़ी है। किसी ने देखा कितना सुंदर बात, किसने भगवान देखा, किसने बालक देखा, किसने उसको तपस्वी देखा, किसने उसको मिस्टिक देखा। तो जाकी जैसी भावना ताको तैसी सिद्ध, जैसी जैसी भावना थी उसी भावना के अनुसार लोगों ने देखा। औरतों ने, गोपियों ने क्या देखा कि कुपिड वहां लड़ने जा रहा था, उनको कुपिड नजर आ रहा, दोस्तों को दोस्त नजर आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि माना बच्चे होते हैं, उनके साथ के बच्चे अगर स्टेज पे कोई काम कर रहे हो ना तो बड़े ओ देखो माय फ्रेंड बड़ी खुशी हुई, माय फ्रेंड।
तो वो देख रहे हैं वहाँ लड़ने के लिए आए हैं, लड़ने क्या, उनको वहाँ जान गंवाने आए हैं, और वो कह रहे हैं माय फ्रेंड। तो जागी जैसी भावना ताको तैसी से। तो भगवान कहते हैं माय ऑपुलेंस इज लिमिटलेस, और हर आदमी अपने मन और बुद्धि के विकास के अनुसार ही भगवान में जान सकता है। बहुत सारे कहते हैं भगवान निर्गुण है, बहुत सारे कहते हैं भगवान सुगुण है, बहुत सारे कहते हैं भगवान दयालु है लेकिन हम पर नहीं है, या कोई कहते हैं भगवान, अगर भगवान इतने शक्तिशाली होते तो कली कैसे आ गया है? अगर भगवान शक्तिशाली हैं तो कली कैसे आ गया, या भगवान इतनी शक्तिशाली हो गए तो हमको पाप से क्यों नहीं बचाए। अनेक धारणा। तो कैसे, जिस प्रकार भगवान कहते हैं मेरे ऑपुलेंस तो लिमिटलेस है, लेकिन 2-4 मैं पेश कर रहा हूँ। जैसे बोलते हैं कि मैं क्या बोलते उसको, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, जब वो मुशायरा करने जाते हैं तो बोलते हैं मुलाजा फरमाइए इरशाद, तो बोलते मुलाजा फरमाइए, 2-4 मैं बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, आज कम बोलने के लिए है तो आप मस्ती कर सकते हैं और आप क्वेश्चन आंसर ज़्यादा कर सकते हैं। पढ़िए मेरे साथ। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताश्रयस्थिता अहम आदि च मध्यम च भूतानां च। क्या बता रहे हैं, पहले क्या बता रहे हैं, आई एम द सुपर सोल ओ अर्जुना सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड। और यहाँ पे भगवान जी अर्जुन को कहते हैं गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब है जिसने अपनी नींद पर जो है काबू पा लिया हो, और एक नींद का मतलब होता है जो तमोगुण में हो, या नींद का मतलब होता है जो अंधकार में हो, या नींद का मतलब होता है जिसको ज्ञान न हो। तो कहता है गुड़ाकेश, यानी तुमने अपने नींद को जीत लिया है, निशा को जीत लिया है। तो कहते हैं आई एम द सुपर सोल, मैं जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, लिविंग एंटिटीज क्या, यानी कि जो पेड़ पौधे भी हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग एंटिटीज। आपको मालूम होगा, खैर जो साइंस वाले मालूम होगा कि पेड़ भी सांस लेते हैं। अब उनके नोस्ट्रल किधर है भाई, पेड़ भी खाना खाते हैं तो उनके हाथ और मुंह किधर है। भगवान ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है कि अगर भगवान की प्रकृति को, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण को अगर समझने की कोशिश करें तो आदमी विल बिकम बैफल्ड, पता नहीं चलेगा कि यार क्या है, ये कैसा मुमकिन है। किसी को पैर दिए, किसी को हजारों पैर दिए, और हजारों तो सैकड़ों पैर दिए। मालूम किसके सैकड़ों पैर होते हैं? भुजंग हजारों पैर होते हैं। किसी को एक भी नहीं दिया, किसी को सिर्फ 2 ही दिए। ऐसी ऐसी भगवान की जो चित्रकारी है कि उसको समझने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान कहते हैं आई एम सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, यानी भगवान ने जीव आत्मा को अकेला कभी नहीं छोड़ा, साथ में रहे। अब फिर क्या कहते हैं, आई एम द बिगिनिंग ऑफ इंडिविजुअल, beginning of the universes, and beginning that all you can think of or you can imagine। जिसके बारे में तुम सोच सकते हो, ये जो तुम सोचोगे, भगवान कहते हैं मैं उसकी बिगिनिंग हूँ, मैं उसका मध्य हूँ, और मैं उसका अंत भी मैं हूँ। और किसका? ऑल बीइंग्स। और बीइंग्स का मतलब क्या है? दोज हु हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम कृष्ण, any devi or devta or something like that, that's not of him. So I am the beginning, middle and the end of all beings। इसमें आप ये कह सकते हैं हाँ हमारा है लेकिन उसका नहीं है। और आगे सब 21 मेरे साथ बोले। आदित्यानां विष्णु ज्योतिषां सुमान् मरीचिर्तामस्मि नक्षत्राणां शशि। Of the Adityas I am Vishnu, of lights I am the radiant sun, of the Marutas I am Marichi, and among the stars I am the moon। देखो जो आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, भगवान कहते हैं उसमें मैं विष्णु हूँ। जो लाइट है, सन, सूर्य मैं हूँ। मरुताज, 49 टाइप्स ऑफ मरुताज यानी हवा। सिर्फ आज तक पता नहीं साइंटिस्ट ने कितनी हवा को पता, कितनी गैस का पता कर लिया है, लेकिन पूरे इस ब्रह्मांड में ओनली 49 टाइप्स।
गैसेज जो हैं या हवा जो है सिर्फ 49 टाइप्स है, और उनका जो श्रेष्ठ है मरीची है। तो बोलते हैं मैं मरुत में मैं मरीच हूँ, मरीची उनको कंट्रोल करता है। या द स्टार्स एंड द मून, स्टार में जितनी स्टार हैं, जितनी आपने चमकती हुई चीज़ें देखी होंगी, वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, बट द ब्यूटिफुल ऑफ द स्टार इज द मून, इज द बिगेस्ट वन एंड इट शाइन्स ब्राइट। Samyata, which Marichi? This Marichi is different or same? Which one to change base banana you got? No, that was different. That was Marichi. रावण मारीची। Marichi. That is Marichi. No, ये मरीची, This ये ब्रह्मा जी का सन है। different है। हाँ, ब्रह्मा जी का सन है। मून और सन की अगर आप बात देखें तो भगवान ने क्या किया, चंद्रवश में जन्म लिया, सूर्यवश में जन्म नहीं लिया। क्यों? कि सूर्य जब तपता है किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। सूर्य जब चमकता है किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। लेकिन जब चांद निकलती है वो किसी को दुख नहीं देती। चांद या चांद की चांदनी कभी किसी ने नहीं बोला यार चांदनी आ रही है मेरे हाथ जल रहे हैं, कभी नहीं बोला ये चांद आगे चलो इसी ऑन करो, इसी ऑन करो। चांद कभी भी किसी को दुख नहीं देता है, और भगवान ने चंद्रवंश को अपनाया, किसी को दुख नहीं देते। और फिर चांद देखो, चांद में जो दाग है वो चांद का दाग परिलक्षित होता है, दिखता है, लेकिन चांद की जो चांदनी है उसकी रोशनी है, उसकी रोशनी में कोई दाग नहीं होता। और उसकी रोशनी देखने के लिए किसी को आप देखो, पता नहीं आप लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो कभी आसमान के नीचे सोए होंगे नहीं मालूम, लेकिन अगर कभी सोए हो अगर आप चांद देखा हो तो फिर पता चलता है। गर्मियों में भी चांद की रोशनी पड़ती, बड़ी ठंडक महसूस होती है। और चांद जो है बुद्धि का देवता है। तो भगवान कहते हैं आदित्य भी मैं हूँ, सन भी मैं हूँ, हवा भी मैं हूँ, और मून भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। आगे जिसमें जो है हमारे श्रीकांत प्रभु जी को प्रॉब्लम थी, आज यहाँ दोबारा आ रहा है। वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। Of the Vedas, I am the Samveda. Of the demigods, I am Indra, the king of heaven. Of the senses, I am the mind. And in living beings, I am the living force, consciousness. वेदानाम सामवेदो अस्मि। हर बार ऋग्वेद क्यों नहीं है, अथर्ववेद क्यों नहीं है, सामवेद क्या बोलते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्यों नहीं है, सामवेद क्यों नहीं? सामवेद का मतलब है गायन। कभी अगर आपने देखा हो, जब हम कभी झगड़ा करते हैं तो हम प्रोज में झगड़ा करते हैं, पोएम में झगड़ा नहीं करते। और जब अगर पोएम में झगड़ा करे कभी कोई तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। पोएम में कोई गाली देना बड़ा अच्छा लगता है, प्रोज में गाली देना बड़ा मुश्किल लगता है। तो सामवेद में क्या है, सिर्फ गायन है। सिर्फ उसमें क्या है, सामवेद में जो है भगवान को रिझाने के लिए अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा या स्वर के द्वारा, खैर हम तो 7-8 ही स्वर के बारे में जानते हैं, मलार हो गया, ये हो गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं सामवेद का जो असली बेस हूँ वो मैं हूँ, यानी गायन है। और गायन का मतलब है आदमी जब आनंद में होता है तभी गाता है, कभी दुख में गाता है, लेकिन ज़्यादातर आदमी आनंद में गाता है। और आनंद कभी कभी जो है बाथरूम में बहुत आता है एकदम जो है आपने साबुन लगाया और जो है पानी बंद हो जाए, बोलो हो भगवान क्या करूं मैं, बड़ा आनंद आता था। तो यहाँ कहते हैं सामवेद गायन की जो विद्या है। जब गायन जब आदमी कोई भी गाते हैं तो सबके दिलों को छू जाते। That means really Lord Shri Krishna. क्योंकि हम बोलते हैं बंद कर, बंद बहुत हो गया बोलता है एक आदमी बोलता था कि मेरे दादाजी गायक थे, उसको सुनने के लिए दूर दूर से आदमी आते थे। बोला क्यों, बोले वाले क्यों नहीं, बोले उनको मालूम था बेसुरा गाता है दूर दूर से आते थे गायन, दूर दूर से आते थे, मोले वाले कहीं नहीं आते, बोला बिल्कुल बेसुरा गाता। तो इसमें सुर है, संध्या है। तो भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, और देवानाम अस्मि वासव, वासव है यहाँ इंद्र। Does that mean Rig and Yajur are not so important? No. What I am saying, if you compare, there is a lot of melody in it. There is only philosophy. Other one, there is a philosophy. There is we call that there is Upasana Kand, Jnana Kand and Karma Kand. So this is Upasana Kand. See, you must have seen, if you just do Aarti, just do prose Aarti, you will not like it. If you sing it, you like it. So there is a lot of difference. So Samveda is meant for the glorification in the tune or
in the particular ragas. Devanam, out of the devas, the king I am the Indra. और खुद ही उनके साथ झगड़ा भी करते हैं, बोलते मैं इंद्र हूँ और खुद ही उनके साथ झगड़ा भी कर दिया. The senses, of all the senses and the mind, Krishna says, and living being and the living for the consciousness. अब देखिए कौन आदमी ऐसा होगा जो इन सब चीज़ों की अगर उपासना करना चाहता हो, भगवान की उपासना नहीं करेगा. और आगे हम देखते हैं बड़ी बड़ी आपको चीज़ें. Living force. Living force. प्राण, प्राणवायु है, The soul. सोल और प्राण One of the और mers. Or one of the mers, one of the vayus. नो लिविंग फोर्स इज एक्चुअली नॉट प्राण, इज नॉट प्राण वायु, बट दैट प्राण इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थस. And I am the consciousness, or being, I am the living force, or they are saying it's a consciousness. Living force is here is consciousness, but living force also is prana. Yeah, why did he say specifically consciousness? That's what I was trying to say in bracket. Why didn't he just say the soul? No, the consciousness is different from the soul. Exactly. So what The is this? consciousness, the synonym of the soul, but in a different way. So you say I am living force. Yes. I didn't get it. Okay, you will get it further. Wait. नित्य नित्यानम चेतना चेतनानम से हाँ, वो चेतना है भगवान. Yeah, that's what. Yes, चेतना है. आगे चलते हैं. वो क्या है प्रभु जी? Okay, What okay. living force? चलते हैं आगे चलते हैं. 23. रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षसां वरुणां भावकाश्चास्मि मेरुर्यणाम्. Of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of wealth, Kuvera. Of the Basus, I am fire, Agni. And the mountain, I am Mount Meru. अब देखिए यहाँ बहुत सारे लोग शिव की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग यक्षों की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग राक्षसों की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग धन पाने के लिए कुबेर की पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग अग्नि की पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है पर्वतों की पूजा करते हैं. तो भगवान कहते हैं अगर तुम करना ही चाहते हो तो मेरी करो ना, मैं सब में हूँ. अगर तुमने केवल शिव की पूजा की तो औरों की पूजा से आप वंचित रह गए, या आपने अग्नि की पूजा की औरों की पूजा से आप वंचित रह गए, अगर आपने पर्वत की पूजा की औरों की पूजा से आप वंचित रह गए. इसलिए कहते हैं मेरी पूजा करो. आलोध्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिसंपन्नम ध्यायो नारायण सदा. सब शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात, उन पे बार बार विचार विमर्श करने के पश्चात सब एक नतीजे पे आए हैं कि भगवान नारायण का ही ध्यान करना, आगे कुछ नहीं. तो देखो आपने देखो लोग पर्वतों की पूजा करते हैं, लोग अग्नि की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, रुद्र की पूजा करते हैं, यक्षों की पूजा करते हैं, राक्षस की पूजा करते हैं. तो भगवान कहते हैं सब मैं हूं. तो इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से आप सबकी पूजा कर रहे हैं. तो इसलिए घबराने की बात नहीं है. अरे यार मैं पहले शिव की पूजा करता था, मैं गणेश की पूजा करता था, मैं इसकी पूजा करता था, मैं उसकी पूजा करता था, मेरी दादी ने ऐसा बोला, दादा ने ऐसा बोला, चाचा ने ऐसा बोला, अब मैं क्या करूं. अरे अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा सम्मिलित है, उसमें घबराने की बात नहीं है. तो जैसे मैं पहले दिन कह रहा था, अगर आपने ये समझ लिया तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने में आप सब कुछ पाएंगे. अन्य देवताओं की भक्ति करने में आप उसी देवता को खुश कर सकते हैं, वो आपको जो है अस्थाई सुख भी प्रदान कर सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म अगेन वी आर द लूजर. सो भगवान कहते हैं एवरीथिंग आई एम हियर. 24 Which मेरु पर्वत जिन पे मेरु, सूर्य भगवान, जिसके सूर्य भगवान का हाथ आधा. सूर्य सेम मेरु. देखो सूर्य भगवान का जो है एक हब जो होता है ना, उसका एक्सिल बोलते हैं, एक एक्सिल मेरु के ऊपर है, एक एक्सिल में रथ है, और वो मेरु के चारों तरफ घूमते हैं. तो उस मेरु की बात करें. सेम मेरु. हाँ, लेकिन ये मेरु जो है इसमें एक बड़ी अजीब चीज है, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. पहले पर्वत भी उड़ते थे, पता नहीं आपको मालूम होना. तो ये मेरु जो है कभी कभी उड़ गए तो चला जाता है. तो इसलिए भगवान आके कहते हैं कि हिमालय हूं मैं. अब यहाँ तो मेरु बोल दिया, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है. भाग जाता देखेंगे चलते जाता. इसलिए वहां बोलता है कि मैं जो हिमालय हूँ, वो कहीं नहीं जाता. कोई जब पर्वत उड़ते थे तभी तो एक ही ब्राह्मण होता था, केदारनाथ बद्रीनाथ का, सेम पंडा. आगे 24 पुरोधंसां च मुख्यं मां विधिपाता विरस्पतिं
सेनानीनामहमस्कन्धः सदसामस्मि सागरः. Of priest, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya. And of the bodies of water, I am the ocean. Now, बहुत सारे लोग जो हैं बृहस्पति की पूजा करते हैं विद्या के लिए. साउथ में बहुत सारे लोग आपने देखो कार्तिकेय मंदिर है, कार्तिकेय मुरुगन के मंदिर, सुब्रमण्यम के मंदिर. बहुत सारे लोग जो हैं पानी की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं लोग पूजा. तो भगवान कहते हैं उनकी पूजा करनी हो तो मेरी पूजा करो ना, तुम सबकी पूजा कर दो, बजाय अलग अलग करने के. और ये क्या है कि अलग अलग पूजा करने से आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि वो आदमी वो जो देवी देवता खुश हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन भगवान क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवरे धर्मात्मा. और खुश क्या होता है, पत्रम पुष्पम फलम तोया. और देवी देवताओं के लिए आपको आसन चाहिए, आपको प्रॉपर समय चाहिए, और मंत्रों का बराबर उच्चारण चाहिए. अगर मंत्रों का बराबर उच्चारण नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी. इंद्र ने यज्ञ किया कि इस यज्ञ से जो चीज पैदा होगी वो इन राक्षस को भस्म करेगी. लेकिन जो पृष्ठ था उसने क्या कहा, एक सिलेबल का उसने जो है लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर दिया. लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में जब वो ओबुलेशन डाल रहा था तो वहां से वृतासुर पैदा हुआ. उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पैदा होगा वो इंद्र को खत्म करेगा. इतनी बात हो गई, स्वर बदल गए. जैसे कभी हम कहते हैं, हम कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, तो जब कभी हम कृष्णा बोलते हैं तो हम नाम लेते हैं द्रौपदी का, कृष्णा द्रौपदी. अरे मुझे भगवान हमारे सुने थे, आपने भगवान को पुकारेगा. या जैसे अभी प्रभु करते हैं रामू रामू हरे हरे, भाव है लेकिन राम तो नहीं है, राम है. तो कभी क्या होता है, हम जब मंत्र चांट कर रहे हैं लेकिन किसी और को बुला रहे हैं, भगवान आते नहीं. इसलिए हमें कहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो अगर इनको पूजा करने के लिए आपको स्थान चाहिए, आपको समय चाहिए, दिशा का ज्ञान चाहिए, और वो जो मंत्र है बराबर नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाए. और यहाँ भगवान कहते हैं नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्व शक्ति. अरे कैसे करके गाओ तो सही यार, ऐसे में गाओ या वैसे में गाओ. कभी कभी हमारे अल्फाज सही नहीं थे लेकिन भगवान तो समझते हैं. परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो भी समझते बात नहीं है. लेकिन लोग देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम हमें बराबर करना चाहिए. तो इतनों को खुश करने के लिए कितना कठिन होगा. एक बात सुनिए, आप अपनी माँ का जिसने आपको जाया है उसका कभी ऋण नहीं दे सकते. पिता जिसने पाला पोसा उसका ऋण कभी नहीं दे सकते. यह धरती जो आपको खाना खिला रही है उसका ऋण आप कभी नहीं दे सकते. इन राजा का ऋण आप नहीं दे सकते हैं, गुरु का ऋण आप नहीं दे सकते हैं. जो शास्त्रों में जो ऋषियों ने लिखा है, आपको ज्ञान दिया, उसका आप कभी ऋण नहीं दे सकते हैं. जिस सूरज ने आपको जो है बढ़ाया चढ़ाया उसका गुण आप नहीं दे सकते. चंद्रमा का गुण आप नहीं दे सकते. इस प्रकार आप किसी के गुण नहीं दे सकते हैं, आपसे कितनी उम्र क्यों नहीं लगा. लेकिन भगवान कहते हैं कृष्ण तुष्ट है जगत तुष्ट. एक बार आपने सुनी हुई कथा, दोबारा बता रहा हूं कि एक बार एक आदमी ने भगवान की पूजा की और भगवान प्रकट हो गए. बोले देखो भगवान, मैंने आपकी ऐसी पूजा की है, मुझे कोई मन वांछित वर चाहिए. तो बोला बेटे तुमने अकेले नहीं पूजा की है, कुछ कोई सहायक? बोला हाँ, पत्नी सहायक थी. तो पत्नी को बोला, तो पत्नी बुलाई कि क्या चाहिए, कि साहब मन वांछित फल चाहिए. तो बेटे ये इसकी तुमने जो मदद की है अकेले की है? नहीं, मेरे सास ससुर भी थे. तो चलो उनको ही बोला. अब सास ससुर भी आ गए कि भाई तुमने बच्चों को पैदा किया, पालन पोषण किया, सब कुछ किया. बोला हाँ, ये तो धरती माँ की कृपा है, तो उसका भी, धरती माँ का भी कुछ ऋण है. बोला धरती को बुलाओ. इस प्रकार जब सब आए, देवी आए, देवता आए, सब आए, तो उस आदमी को लगा अरे सब किया धरा इनका, यार मैंने तो कुछ नहीं किया. सब इन्होंने किया. आप किसी का ऋण नहीं दे सकते. आप किसी ने आपको अच्छी सलाह दी है, आप उसका ऋण नहीं दे सकते. मुसीबत में किसी ने आपकी मदद की है, उस वक्त हो सकता है किसी ने आपको 5 रियाल दिए हों, वो 5 रियाल की जो उसमें वक़्त है आप उसको 1 लाख रियाल से पूरा नहीं कर सकते. वक़्त की बात है, आप नहीं दे सकते. और जब तक आप उर्ण नहीं होंगे
आपको दूसरी योनि नहीं मिलेगी, आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। इसलिए बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कृष्णे तुष्ट जगत तुष्ट। अगर भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए तो हमारे माँ का ऋण चुक जाएगा, धरती का ऋण चुक जाएगा, सूर्य का ऋण चुक जाएगा, ऋषियों का ऋण चुक जाएगा, राजा का ऋण चुक जाएगा, भाइयों का ऋण, सबका ऋण चुक जाएगा। नहीं तो आपको ऋण देना पड़ेगा। जब आप ऋण लेते हैं तो आप ना दें और आप बोले वो भूल गए, वो भूल सकते, ये नहीं भूलने वाला अंदर, बोले ये देना भैया, तो वापस कर नहीं करना। इसीलिए भगवान कृष्ण में ही अपनी सारी बुद्धि का निवेश करना है, अपनी आत्मा का निवेश करना है, तभी जाके हम उन्नत हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, किसी के भी नहीं। और 25 महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि सागराणां हिमालयः। Of the great sages, no, I am Bhrigu. Of the vibration, I am the transcendental Om. Of the sacrifice, I am the chanting of the holy names, Japa. And of immovable things, I am Himalayas. तो भृगु ऋषि क्या है? ये ऋषियों के श्रेष्ठा हैं, देवों के भी देव हैं। जैसे आपको कथा सर्वविदित है कि जब ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनका इंटरव्यू लेना था जब उनका इंटरव्यू लेना था तो सबने बोला भाई इंटरव्यू कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा। तो सबने बोला यार भृगु ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हमारे ऋषि हैं जो इनका इंटरव्यू ले सकते। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी गुस्सा आ गया, बोले यार मैं तो देखो, मैं बताऊँ गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, तू मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा? उसको भगा दिया, गुस्सा आ गया, उसको गुस्से में था, रजोगुणी है, क्या करेंगे बेचारा। तो शिव जी के पास गए, शिव जी अपने मस्ती में थे, आंख बंद करके, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसका। और जब आया, बोला भाई क्या आया, 1 मिनट बाद की फिर ध्यान में चले गए। ये क्या है, मैं आया हूँ, मैं ऋषि हूँ, तो सबसे पहले ऋषि का तो स्वागत होता है। आपके घर में कोई भी आए तो आपकी तबीयत कैसी क्यों न हो, दिल खोल के स्वागत कीजिए कि आप भाई, और कहें कि धन्य भाग हम मेरे के आप मेरे घर पता। क्यों ऐसा क्यों? अरे न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, क्या मालूम कि उसका मुखौटा लेके नारायण बाहर खड़ा हो और तुम बोला नहीं है अभी टाइम नहीं है, बाद में हो सकता है प्रोफेसर ऐसा हो। हाँ? तो क्या कहते हैं कि भृगु जी फिर भगवान कृष्ण के पास गए, कृष्ण गए विष्णु के पास गए, भगवान कृष्ण से नारायण जी लेटे हुए थे, और लक्ष्मियाँ, कितनी लक्ष्मियाँ? सहस्र शत, हजारों करोड़ लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में थी। और भृगु जी क्या किया, उनकी छाती पे चढ़े, और जैसे छाती पे चढ़े तो वो नतमस्तक हो गए कि भृगु महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आपके कोमल पैर मेरी जो कठोर छाती पे पड़े, शायद आपके पैर में दर्द हो गया, उनके पैर की मसाज करने लगी। उसने कहा भाई देवता तो एक ही है, बाकी तो सब गुणी है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, सब गुणी है, भगवान है, देव है तो गुण होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। तो इस प्रकार भृगु जो है कहते हैं श्रेष्ठ जो है ऋषि हैं, उनमें मैं भृगु हूँ, और वाइब्रेशन में ओम हूँ। ऑफ द सिलेबस आई एम ओम, ये है ना, ट्रांसेंडेंटल Of the vibrations and ओम। transcendental. तो ओम शुरू होता है ए से, है अ से, जो हमारे स्वर हैं अ आ ई उ। आप सुनिए, आपने कभी नहीं सुना होगा, मेरे से सुन लीजिए, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम कहीं का भी हो, ये अ आ ई सब करते हैं। कैसे दर्द होता है, आ ई उ ए आई। तो चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो, ये अ आ उ के बिना काम नहीं चलेगा, ये स्वर सब निकालते हैं। कोई ऐसा नहीं हो जो स्वर नहीं निकालता है, चाहे वो अली बेते बोले, लेकिन आदमी कहेगा आई। तो ई आई से बिना इनके काम नहीं चलता है। भगवान कहते हैं उस
ओम का ए मैं हूं, अकारा नाम विष्णु अस्मि, अ से भगवान के जो है नाम की वृद्धि होती है। तो